प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज, परिया सुजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड काव्यखंड का दूसरा पाठ धनुष भंग का दूसरा भाग वन पथ पर, जो कवितावली से संग्रहित है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसका तीसरा और चौथा पद का गायन और उसकी व्याख्या करूँगा। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूते कठोरे ही ओए, राजहु काज अकाज न जान्यो कहियो तिये को जिने कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति है, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीत में लोग जियो हैं। आँखिन में सखी राखी बेजो गई ने किमी के बनवास दिए हो। फिर से एक बार देख लीजिए। रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो कहियो तिये को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आँखिन में सखी राख बिजो गए इन्हें किमी के बनवास दियो है। आशा है आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। चलिए इसके कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। अजानी, अजानी माने अज्ञानी होता है। पवि माने वज्र होता है। पाहन माने पत्थर। कठोर माने कठोर। हियो माने हृदय होता है। राजा मतलब राजा होता है। काज माने काम होता है। तिय माने स्त्री होता है। कान कियो है मतलब बात मान लिया है। ऐसी मनोहर मूर्त, मनोहर माने सुंदर। बिछुरे माने छूट जाने से, बिछुड़ जाने से। आँखिन मतलब आँख में। राखिबू मतलब राखने योग्य। अब चलिए इसके प्रसंग पर चर्चा करते हैं। आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी जब अयोध्या से वन के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में गांव भी पड़ते हैं। गांव की महिलाएं उन्हें देख करके तमाम प्रकार की बातें कर रही हैं। उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। अब आप हेडिंग देंगे व्याख्या। चलिए व्याख्या कर रहे हैं। रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूते कठोर ही वो है। जब राम लक्ष्मण सीता, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण सीता जब अयोध्यापुरी से वन जा रहे हैं तो रास्ते में अनेक गांव पड़ रहे हैं। तो इन तीनों लोगों को देख करके गांव की महिलाएं क्या कह रही हैं? रानी में जानी अजानी महा। कैके के लिए है। कैकेयी रानी जो है महान अज्ञानी है। अजानी मतलब अज्ञानी है, महान अज्ञानी है। पवि पाहन हूते कठोर ही है। उनका हृदय तो पत्थर से भी कठोर है। उनका हृदय कैसा है? पत्थर से भी अधिक वज्र जैसा कठोर है।
फिर राजा के लिए, राजा दशरथ के लिए कह रही हैं, राजहु काज अकाज न जानो। राजा राजा दशरथ भी किसी कार्य का अकाज नहीं जान पाए कि किसके बिना क्या रुक सकता है, ये नहीं समझ पाए। कहियो तिय को जिन कान किए है, वे स्त्री के कहने पर उसकी बात मान लिए हैं, उसका कहना कर दिए हैं। राम लक्ष्मण सीता को वनवास दे दिए हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जी हैं। फिर महिलाएं कह रही हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये इतने सुंदर लोग हैं, तीनों राम लक्ष्मण सीता, ये तीनों इतने सुंदर हैं, इनका रूप इतना सुंदर है, बिछुरे कैसे, इनके बिछुड़ जाने से, अलग हो जाने से कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित रह रहे हैं। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमके बनवास दी हो। आखिन में सखी राखी बेजोग, जिन लोगों को आँखों में बसाने योग्य हैं, यानी जो लोग आँखों में बसाने के योग्य हैं, इन्हें किमके वनवास दिए हैं। इन्हें कौन व्यक्ति, किसने वनवास दे दिया है, इन्हें कौन या क्यों वनवास दे दिया है। फिर से एक बार और व्याख्या देख लीजिए। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर ही हुए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब राम लक्ष्मण सीता अयोध्यापुरी से वन के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में गांव की महिलाएं इन्हें देख करके क्या क्या कहती हैं, उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रानी में जानी महा अजानी महा। क्या कह रही हैं कि मैं कई रानी को जान गई, वो महान अज्ञानी हैं, उनका हृदय पत्थर जैसा कठोर है, वज्र जैसे पत्थर जैसे कठोर है। जैसे वज्र कठोर होता है वैसे ही पत्थर जैसा उनका हृदय कठोर है। राजहु काज अकाज न जानो, राजा भी किसी कार्य का अकाज नहीं जान पाए कि किसके बिना क्या रुक सकता है। कहियो तिय को जिन कान किए हो, जिसने स्त्री के कहने पर बात मान लिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, ऐसे सुंदर रूप वाले तीनों राम लक्ष्मण सीता को बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। इनके बिछुड़ जाने पर इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे अभी तक जीवित हैं। आँखी में सखी राखी बिजोग, जिन लोगों को आँखों में बसाना चाहिए, आँखों में रखना चाहिए, उन्हें किस कारण, किस लिए वनवास दे दिए हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देंगे। काव्य सौंदर्य में ग्राम वधुओं की प्रतिक्रिया को व्यक्त किया गया है। भाषा ब्रज है, पद सवैया है, अनुप्रास अलंकार है, लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। अब चलिए चौथा देख रहे हैं। शीश जटाउर बाहु विशाला, बिलोचन लाल तिरछी सी भवें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सुहै। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम बधू सियक्षु, कहो सावरे से सखीरावरे को है। फिर से एक बार देख लीजिए। शीश जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भवें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोए। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे।
पूछती ग्राम बधू सी सो कहो सांवरे से सखी रावरो क्यों है। अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। शीश जटा, शीश मने सिर पर, जटा मने बाल, घुंघराले बाल, उर, उर मने हृदय, बाहु विशाला, बाहु मने भुजाएं, विशाल मने लंबी, बिलोचन लाल, बिलोचन मने नेत्र, नेत्र कैसे हैं, लाल हैं, तिरछी सी भौहें, भौहें उनकी कैसे हैं, तिरछी हैं, टेढ़ी हैं। तून सरासन बांध, तून मतलब बाण रखने का स्थान, निसंग जिसको कह लीजिए। सरासन माने बाण होता है। वन मार्ग मतलब वन के रास्ते पर। सूठ माने अच्छी तरह से, सुशोभे माने सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारह ही बार सुभाए, सुभाए माने अच्छा लगने वाला, चितय माने हृदय को। तुम त्यों हमारो मन मोह लिए हो, मोह लेना, मोहित कर देना। पूछती ग्राम बधू सी सो, ग्राम बधू मतलब गांव की महिलाएं। कहो सांवरे, सांवरे मतलब सांवरे रंग वाले, सखी, रावरे मने आपकी, कि को है यानी कौन लगते हैं। चलिए प्रसंग, अब हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम लक्ष्मण सीता अयोध्यापुरी से वन जा रहे हैं उस समय गांव की महिलाएं जो हैं वह इनके रूप सौंदर्य को देख करके बहुत ही मोहित होती हैं और मोहित होकर के बार बार सीता से पूछ रही हैं कि ये सांवले रंग वाले आपके कौन लगते हैं। इसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। चलिए अब देंगे हेडिंग व्याख्या। चलिए व्याख्या कर रहे हैं। शीश जटा उर बाहु विशाला। जब राम लक्ष्मण सीता अयोध्यापुरी से वन जा रहे हैं तो वन के रास्ते में गांव पड़ रहे हैं, तो गांव की महिलाएं क्या कर रही हैं, इनको देख करके क्या कर रही हैं, शीश जटा उर बाहु विशाला, जिनके सिर पर जटा है, भुजाएं लंबी हैं, बिलोचन लाल, बिलोचन में नेत्र, नेत्र लाल है, तिरछी सी भौहें, और भौहें जो है तिरछी हैं, टेढ़ी हैं। तूने सरासन बांध रहे हो, जो तरकस में बाण रखे हुए हैं, तरकस में तूने सरासन बांध रहे हो, जो धनुष और बाण रखे हुए लिए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सूठ सोहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं जो वन के मार्ग पर, वन के रास्ते पर अच्छी तरह से सुशोभित हो रहे हैं। सादर बार ही बार सुभाए चिते, जो हृदय को बार बार अच्छे लग रहे हैं, जो हृदय में को बहुत अच्छी तरह से बार बार सुशोभित हो रहे हैं, हम लोगों को अच्छे लग रहे हैं। तुम त्यों हमारो मन मोहे, वे लोग हमारे मन को मोह ले रहे हैं, यानी मन को मोहित कर ले रहे हैं। पूछती ग्राम बधू शीशो, उसी में गांव की जो कुछ महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, पूछती ग्राम बधू शीशो, सीता जी से गांव की महिलाएं पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं, कहो सांवरो, कहिए जो सांवले रंग वाले हैं, सखी रावरे को है, हे सखी, यानी सीता को सखी मान करके कहती हैं, हे सखी सांवरे रंग वाले जो हैं वे आपके कौन लगते हैं। यही गांव की महिलाएं पूछ रही हैं। फिर एक बार देख लीजिए व्याख्या। शीश जटा उर बाहु विशाला, जब राम लक्ष्मण सीता
अयोध्यापुरी से वन को जा रहे हैं तो रास्ते में महिलाएं मिल रही हैं। इन्हें देख करके इनके रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के कह रही हैं, शीश जटा उर बाहु विशाला, जिनके सिर पर घुघराले बाल हैं, उर बाहु विशाला, और भुजाएं जो हैं लंबी हैं, घुटने तक लंबी हैं, बिलोचन लाल, और उन जिनके नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौं हैं और उनकी भौं हैं टेढ़ी हैं। तूने सरासन बाण धरे हो, जो धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं। तुलसी वनमार्ग में सूठ सोहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो वन के रास्ते पर अच्छे तरह से सुशोभित हो रहे हैं। सादर बार ही बार सुभाए चिते, जो हमेशा बार बार चित्त में हृदय को अच्छे लग रहे हैं। तुम तो हमरो मन मोह मोहे, और वे हमारे मन को मोहित कर ले रहे हैं, मन को मोह ले रहे हैं। पूछती ग्राम वधू सियसु, गांव की महिलाएं जो है सीता से पूछ रही हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। हे सखी, ये जो सांवले रंग वाले हैं वे आपके कौन लगते हैं। यही बात गांव की महिलाएं सीता जी से पूछ रही हैं। चलिए अब हेडिंग देंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में यहाँ ग्रामीण बालाओं का स्वाभाविक उत्सुकता का सहज चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज है। महिलाएं जो हैं, गांव की महिलाएं जो हैं, इन तीनों लोगों पर मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, इसका वर्णन है। रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आज यहीं रोक रहे हैं। आगे कल जो है 5वें पद का गायन करूँगा। धन्यवाद।